आपकी चाय का, आपके हलवे का, आपके घर में बनने वाली हर एक चीज जिसमें आप मिठास का रस घोलते हैं। कभी सोचा है आपकी रसोई तक पहुंचने वाली छोटे छोटे दानों वाली चीनी आखिर बनती कैसे है? कभी सोचा है खेत में खड़े गन्ने जब किसान काटकर चीनी मिल में लेकर जाता है तो उसके बाद उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो चीनी के दानों जैसे शेप में आ जाता है? आज आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही सफर पर जहां पर आपको गन्ने के खेत भी मिलेंगे, गन्ने काट कर ले जाती ट्रैक्टर ट्रॉली भी, गन्ने के रस को चीनी में बदलती मशीनें भी और आपको पूरा प्रोसेस समझाते हुए चीनी मिल के अधिकारी भी। सफर नोएडा से शुरू हुआ और जाकर रुका उत्तर प्रदेश के उस शहर में जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के खतौली में एशिया की सबसे विशाल और आधुनिक शुगर मिल है। तो आज इसी मिल के अंदर ले जाकर आपको दिखाएंगे गन्ने के रस से चीनी के बनने तक का पूरा सफर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल में। मैं जिक्र कर रही हूँ खतौली चीनी मिल का। क्या आप जानते हैं इस खतौली चीनी मिल की क्षमता कितनी है? यहाँ पर 1,60,000 क्विंटल प्रतिदिन गन्ने की पेराई की जाती है और इसके अलावा अक्सर ये चीनी मिल रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आती है। आज इस मिल में आए तो हैं, लेकिन इसी के साथ ये पता करने की कोशिश भी करेंगे, आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जब गन्ना खेत से निकलता है और किसान ट्रॉली भर भर कर इन चीनी मिल तक पहुंचते हैं तो बाद में उस गन्ने के साथ क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे चीनी बनती है और कैसे आपकी थाली तक पहुंचती है और आपके खाने के स्वाद में मिठास घोलती है। खतौली की शुगर मिल, त्रिवेणी शुगर मिल, एशिया की सबसे विशाल और आधुनिक मिलों में से एक है। यहाँ का नजारा किसी विशाल साम्राज्य जैसा लगता है। गन्ने से चीनी बनने का सफर एक बहुत ही व्यवस्थित मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सफर की शुरुआत होती है केन यार्ड से। यहाँ पर हजारों ट्रॉलियां अपनी अपनी बारी का इंतजार करती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के जरिए गन्ने का सटीक वजन किया जाता है। इसके बाद विशालकाय केन अनलोडर्स गन्ने के भारी भरकम बंडलों को उठाकर सीधे मेन केयर कैरियर पर डाल देते हैं। यहाँ से गन्ने की सफेद सोना बनने की यात्रा शुरू होती है। जो गन्ना हम खरीदते हैं तो दो तरीके से खरीदते हैं। एक हमारा गेट का किसान होता है जो अपना बुग्गी या ट्रॉली से गन्ना लेके आता है। दूसरा हम आउट परचेजिंग सेंटर लगाते हैं और इसको भी पर्ची मिल जाती है कि आपके ट्रक से इतना गन्ना हमें प्राप्त हुआ और कैरियर में ये गन्ना चला जाता है। उसके बाद चीनी मिल प्रोसेस शुरू होता है। स्टीम इंजन है, जिस तरह ट्रेन चलती थी तो ये ही चीनी मिल को चलाते थे, लेकिन आजकल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है तो अब इलेक्ट्रिक वाली जो मोटर्स हैं वो चीनी मिल को चलाती हैं। अब देखिए, गन्ना सीधा मशीन में तो जा नहीं सकता, इसीलिए इसे 2 चरणों में तैयार किया जाता है। पहले चॉपर्स गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर फिब्राइजर या श्रेडर इन्हें बिल्कुल रेशे रेशे में बदल देता है। अब ये गन्ना नहीं बल्कि एक नरम घास जैसा दिखने लगता है ताकि इसके एक एक कतरे से रस निकाला जा सके। ये इसको बोलते हैं फाइब्राइजर। ये गन्ने को, जैसे गन्ना सॉलिड पार्ट है उसको फाइबर में बदल देता है। जैसे हथौड़े से पीट के किसी चीज को आप फाइबर बना देते ना, तो ये हमारे गन्ने को फाइबर बना देता है और ये फाइबर फिर हमारे अंदर चीनी मिल में जाता है। इस फाइबर से फिर हम आगे आके जूस निकालते हैं उसका। अब हम हैं मिलिंग हाउस में। यहाँ भारी भरकम लोहे के बेलन रोलर्स हैं। जब श्रेड किया हुआ गन्ना इन रोलर्स के बीच से गुजरता है तो भारी दबाव की वजह से रस अपने आप बाहर निकल आता है। यहाँ पर इम्बाइबिशन प्रक्रिया का उपयोग होता है, यानी रस की आखिरी बूंद निकालने के लिए
इसमें गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है। यहाँ से दो चीजें मिलती हैं। पहला रॉ जूस यानी कि कच्चा रस और दूसरा खोई। खोई का इस्तेमाल मिल के बॉयलर जलाने के लिए किया जाता है, जिससे कि पूरी मिल को बिजली भी मिलती है, यानी कि ये मिल अपनी बिजली खुद से बनाती है। ये देखिए आप, ये मिल, इसको हम मिल बोलते हैं। मिल में जो फाइबर हमारा बाहर से आया था, उस फाइबर से मिल में उसको दबा के, रोलर के बीच में दबा के उसका जूस निकाला जा रहा है और ये जूस अंदर प्रोसेस के लिए जाता है। और ये जूस हम इस तरह 4 बार निकालते हैं, उसी फाइबर से 4 बार जूस। पहले उसमें निकाल लिया, फिर में हल्का पानी लगाएंगे, गर्म पानी, उसके बाद फिर जूस निकालेंगे उसका, ताकि वो वेस्ट खोई में ना जा पाए, बगास में ना जा पाए। ये सब मशीन, हाँ, ये हमारा क्लियर जूस का टेम्परेचर है 107 है ये। बेलन से निकला रस थोड़ा सा मटमैला होता है, अशुद्ध होता है। तो सबसे पहले तो इसे फिल्टर करने के लिए, यानी कि इसे शुद्ध बनाने के लिए सल्फर और चूना मिलाया जाता था। हालांकि अब चूंकि टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, ऐसे में सल्फर और चूने का इस्तेमाल अब नहीं होता, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ इसे अपग्रेड किया जाता है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसे गर्म किया जाता है। अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, जिसे प्रेस मड कहते हैं। आप जानते हैं, ये खाद के रूप में वापस किसानों के खेतों में जाती है और ऊपर जो बचता है वो है बिल्कुल कांच जैसा साफ और पारदर्शी रस। अब ये जो साफ रस आपको मिला है ना, इसे बड़े बड़े इवेपोरेटर में उबाला जाता है ताकि पानी भाप बनकर उड़ जाए। अब ये रस गाढ़ा होकर सिरप बन चुका है और इसके बाद आता है सबसे तकनीकी हिस्सा, वैक्यूम पैन का। यहाँ पर सिरप में चीनी के छोटे छोटे दाने डाले जाते हैं। इन्हीं दानों के चारों तरफ चीनी जमनी शुरू होती है। एक समय आता है जब पूरा टैंक दानों और शीरे के मिश्रण से भर जाता है, जिसे मैस्काइट कहते हैं। अब इस मिश्रण को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है। ये मशीनें इतनी तेज घूमती हैं कि सारा का सारा काला शीरा बाहर निकल जाता है और सिर्फ दूध जैसी सफेद चीनी बचती है। इसके बाद फिर इसे गर्म हवा में सुखाया जाता है और दानों के साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे रखने हो, अलग अलग ग्रेड्स में उनको छांट लिया जाता है। 1400 से 1500 पे हम जो है ना इसको रोटेट करते हैं। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल ये है कि जो हैवी पार्टिकल होंगे वो तो बीच में रह जाएंगे, जो लाइट पार्टिकल है वो इसके पेरीफेरी में रह जाएंगे। हैवी पार्टिकल मतलब जो शुगर क्रिस्टल है वो तो बीच में आ जाएंगे, और जो पेरीफेरी में जो इसके मोलासिस है हमारे, वो हमारे पेरीफेरी में वो चला जाएगा। अभी तो ये सिर्फ चीनी बनी है, अब इसकी रिफाइनिंग होती है और ये जो मशीनें आप देख रही हैं, रिफाइनिंग इन्हीं के जरिए होती है। उसके बाद ये चीनी बोरियों में पैक होकर आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन वो प्रक्रिया कैसी होती है, जरा वो भी देख लीजिए। चीनी को पैक करने के लिए भी अपग्रेडेड मशीनें लगी हुई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख भी पा रही हैं। चीनी बनकर तैयार हो रही है, उसके बाद उसकी रिफाइनिंग हो रही है और क्या कुछ प्रोसेस होता है ये हमने आपको दिखाया। ये देखिए पूरे चीनी मिल का अंदर का नजारा है और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, एशिया की लार्जेस्ट शुगर मिल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खैर, खतौली में मौजूद इस चीनी मिल की ये यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक प्राकृतिक उत्पाद, आधुनिक इंजीनियरिंग और हजारों लोगों की मेहनत मिलकर हमारी जिंदगी में मिठास घोलती है। गन्ने से चीनी, खोई से बिजली और शीरे से एथेनॉल, यहाँ पर कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तो अगली बार जब आप चाय पिएं तो याद रखिएगा इसके पीछे की लंबी और गौरवशाली यात्रा को।